ए हाय हरे कृष्णा, वेलकम अनन्या भाई। आज हो रही घर की साफ सफाई थोड़ी सी। कुछ मैंने इतनी सारी चीजें मंगा ली है मीशो और मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, amazon, किसी को भी छोड़ा नहीं, मित्रा, नायका, सबसे भर भर के चीजें मंगाई हुई है। कपड़े सूख रहे हैं मेरे, सूख गए रहेंगे। सो मैंने इतनी सारी चीजें मंगा ली कि अब रखने के लिए जगह मुझे इतना इरिटेट हो रहा है, तो मैंने कबर्ट ऑर्डर किया है। हमारे पांडू भाई सब कबर्ट लेकर आ रहे हैं अभी। मैं बोला कबर्ट लेकर आओ, फिर वो चीजें थोड़ी सी सेग्रीगेट करेंगे। उसमें जीवावरी का सामान बहुत ज्यादा है। जीवावरी के टिट्स के डब्बे हैं, ब्रेड्स के डब्बे हैं, खाने के डब्बे हैं, फिर मेरे ब्लैंकेट्स है। मुझे एक्चुअली घर में चीजें भरी हुई रखनी बहुत पसंद है। तो इतनी सारी चीजें हो चुकी है कि अब बता नहीं सकती मैं। मैंने भी किराना की दुकान चालू की है। ये देखो, ये देखो, ये जंगलियों को देखो। अरे कचरा, मयूर मेरा काम कर रहा है। मैंने भी किराना की छोटा मोटा डिमार्ट चालू किया है मैंने। किसी को कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आ सकता है मेरे घर पर। ये हमारी गैलरी है, आज खुली खुली लग रही है। हमें है फॉर्चून ऑयल की रिक्वायरमेंट। क्या चाहिए तेरे को? तेरे लिए तेल मंगाया मैंने, तेरे को फॉर्चून तेल की रिक्वायरमेंट है? हाँ, दूँ तेरे को तेल। और तू क्यों आई इधर तेल रखने? तेल है। कंफर्ट है, ये कंफर्ट जोन है अपना। तो क्या है? कन्फर्टर से हो गए। कंफर्ट में कुछ और भरा है हम लोग ने। हम लोग इंडियंस है। कॉफी के डब्बे में मिर्ची भरते हैं, मिर्ची के डब्बे में कॉफी भरते हैं, शक्कर के डब्बे में नमक भरते हैं, नमक के डब्बे में शक्कर भरते हैं। वी आर इंडियंस। अरे, अब तू क्यों गया अंदर? मुझे बहुत टाइम से चाहिए था ये जगह खाली करने के लिए, तो मैंने अभी कर ली है। इसको मैं, हाँ, क्या? तो एक काम कर, मुझे भी अंदर बिठा दे, बैठती रहूंगी तो मैं। कुकर रखने की जगह है उसके अंदर। आई बड़ी कुकर लेकर। ये चावल के आटे निकाले जा रहे हैं मेरे लिए। मैंने गेहूं का आटा बंद कर दिया है ना खाने का। कल ही मैं 15 किलो गेहूं ला कर आई और आज मैंने क्या लिया है? प्रतिष्ठा ली है कि मैं गेहूं का आटा नहीं खाऊंगी। तो अभी देकर गेहूं खाएगी। आटा कौन सा पिसा है यार, मेरा तरीका गूंद के रखा है। हाँ यार, आटा तो गूंद के रखा हुआ है। ये रहा गेहूं का आटा गूंद के रखा हुआ है। तो मैं भी आटा गेहूं का ही खाऊंगा। हाँ प्रेम बड़ा बंदा जो यार। नहीं, बस वो से ये रस्सी की वजह, जा तो रहा है, ये रस्सी की वजह। जोर मार के भैया और डाल। नहीं तो रुक के। हाँ भाई, नहीं करता हूँ काम, से बैठता हूँ पैसा। ये देखो ना, ये काम करना ही नहीं रहता। इसको दिखाई जाते हैं, देखा जाता है पढ़ाऊंगा उधर वक्त तू। क्या हुआ? मेरे कपड़े नीचे गिराने लगा तू तो। हंसा है ना चौपड़े पर। हम्म, हम्म, में धीम गया ना अंदर। काफी ठीक है चलो। इसमें पहले खाने में तेरे को बिठाऊंगी हाथ पैर बंद करके, और तेरे घर वालों को कॉल करूंगी 50 लाख की फिरौती के लिए। और दूसरे में पांडु को बिठा दूंगी, पांडु आराम से बैठ जाएगा। तीसरे में मैं बैठूंगी, क्योंकि मैं बाहर आने के लायक नहीं रहूंगी ना फिर। अरे सामान बहुत अनवांटेड हो चुके हैं सारी चीजें। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना जरूरी था, आज मेरी तबीयत ठीक है तो मैंने सोचा ऑर्गेनाइज कर दूं। मेरे लिए रोटी बन रही है। खाना खाएगा पांडु? हाँ जा, चलेगा आराम से। मजाक। सारा दादा वेलकम, मेरा खाना आ गया। छोले की भाजी और रोटी, छाछ, नमक डालना छाछ में थोड़ा, क्योंकि भाजी कल बनाई थी रात को। तो मैंने बोला अभी फेंकना नहीं रहता। सुबह मैंने गरम करके बोला रोटी बना दे, उसके साथ भाजी खा लूंगी। मुझे निकलना आगे मेरे कोर्ट के काम से, क्योंकि मेरी गर्दन अभी भी एज इट इज है, बुखार है, सर्दी है।
पर जीवा और को भी ठीक नहीं है, उनको भी डॉक्टर के पास ले जाना है। तो मैं बीमार पड़ते तो वो लोग भी बीमार पड़ते, तो उनको भी डॉक्टर के पास ले जाना है। मिलते थोड़ी देर में आप। या तो मेरे पस से पड़े हुए, तो मैं क्या चाल खेलूंगी किसी के चाल कन्या राशि वालों के कन्या राशि के चाल खेलने के नहीं, चाल चलने के भी वादे हो चुके। दो चाल खेलेंगे कहाँ से? मैं तो थी मेरे बच्चे भी बीमार हो गए बेचारे, और मेरी माँ मुझे ज्ञान दे रही है बैठकर। मैंने फोन ही कट कर दिया। अब 4 दिन उसका कॉल ही नहीं आएगा। इसको बोलते हैं दिमाग। ये करते रहते जब देखो तब। सुनने के लिए रेडी नहीं। अयो ये जितने अपने ज्ञान अपने पास रख। ज्ञान नहीं दे रही हूँ मैं। सही बात बता रही हूँ मैं। और मेरे दांत सफेद हो गए वापस। स्किन पूरी डफ हो गई। डफ क्या बोलते हैं? रफ हो गई। डफ हो गई बोल रही हूँ मैं। डफली वाले। मेरा होगा तो तेरा होना जरूरी है क्या? तो आप भी उतने एसी में रहते हो, मैं भी उतने एसी में रहता हूँ। मेरे दोनों मासूम चबूतरे। 3 दिन से हमारा हॉस्पिटल चल रहा है। उसके बीच में मैंने अपना हेयर स्पा भी करवाया। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। कितनी भी बीमारी हो, दवा भी नहीं घटनी चाहिए। हेयर स्पा करवाया। आज मैंने नया कबर्ड मंगवाया। मैं जब बीमार रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है घर पे कुछ नई नई चीजें आनी चाहिए। अच्छा, मैं आदमी नहीं मंगाती ऑनलाइन, आदमी मिलते रहते तो वो भी मंगाती थी। और फिर उनसे पूरा घर साफ सफाई करवाती थी, बर्तन बुर्तन धुलाती थी, और फिर उनके घर पे भेज देती थी जो वापस। पर ऐसे सुविधा प्लीज ऑनलाइन चालू करें। मेरी आपसे दरख्वास्त है। अच्छे आदमी भेजना, दिखने में स्मार्ट होने चाहिए। थोड़ी देर के बाद मेरी ऐसे घुसे घुसे से मारूंगी ना गाड़ी में बिठा के, और तू भी साथ में ही रहेगा। हर जगह मुझे क्यों हरकत, ऐसा करो सुनील का घर पे लेके जाके है करे तो उसको भी नहीं नहीं, अपनी गाड़ी में बिठा के ऐसे घूस घूस मारूंगी ना, उसको बाद में उसको बाहर निकालूंगी मैं। ऐसे हाल करूंगी उसके मैं। वो ना कुछ बोल पाएगा ना रो पाएगा बेचारा। ऐसा दिन भी आएगा, एक दिन जरूर आएगा, भगवान मेरी सुनेगा। जरूर सुनेगा। उस दिन ये मेरे साथी होना चाहिए। जिस दिन ये होगा वो उस दिन मेरे साथी होना चाहिए। वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है उसकी गलती का वो मार खा रहा है। तो वो साइलेंट रहेगा। हम उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। खाली मेरा नाम ले लेने का कि प्रवीणा राठौड़ की चीज है। राठौड़ बोला कि वो बोलेगा नहीं कि मैं तेको ओवन में गर्म करके देता हूँ। फिर बोलेगा भैया बैठो मैं गर्म करके देता हूँ आपको, आप चाहिए तो आपको खिला भी देता हूँ मैं। कल खाना मत उसके हाथ से। कौन जा रही? रीना जा रही लटक मटक। रीना थैली लेके कब से घूमने लगी? इतनी मोटी कैसी होगी रीना? नहीं। रीना नहीं है, रीना के बदले और कोई है। मुझे लगा रीना इतनी मोटी कैसी होगी। इसको काम धंधा करना नहीं है, बस खाली गप्पे शप्पे मारने। काम क्या करना है ये बताओ पहले। एक्चुअली काम ये करना है कि जो बाहर कबर्ड लाया ना हम नया वाला, उस कबर्ड में सारी चीजें हमें अपडेट करनी है। ओके। तो वो अपडेट के बाद बाहर चली गई तो अपडेट के बाद बाहर कैसे जाएगी? मैं बोला थोड़ी देर रुक जा, काम करके जा। बोलते पहले बताओ काम क्या करना है। सही बात है ना, रिक्स नहीं लेगा वो। काम करना है इट्स ओके, पर रिक्स नहीं लेते हैं हम लोग। मैं आज घूम रही हूँ नवी मुंबई की सड़कों पर। बहुत थक गई हूँ मैं, गर्दन तो बहुत दुख रही है मेरी। पर काम करना जरूरी है। आज मैंने मेरी माँ के साथ लड़ लिया हुआ है। मेरी माँ ने ऐसे बोल के मुझे फोन रखा है, चल फोन रख तू, ऐसा बोला उससे मुझे। बोला बहुत बहुत सिखाती है तो मेरे को ऐसे बोलती है। जाने दो, और कुछ नहीं बोलूंगी मैं। ऐसे 2-3 शब्द और बोले उससे मुझे। तो आज मैं उससे फोन नहीं करूंगी, आज मैं उससे नाराज होगी। फिर कल वो मुझे फोन करके और 4 गालियां देगी, तब जाके उसका गुस्सा शांत होगा। ये तो छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है। और और भी बहुत कुछ चीजें हैं। जीवा और को जाके देखूंगी। सोए रहेंगे वो लोग, उठेंगे अभी। कबर्ड शिफ्टिंग करने, बेडरूम के दोनों कबर्ड्स बाहर लाने हैं, और बाहर के कबर्ड्स अंदर लेकर जाने हैं। ये बस को अच्छा हुआ हमने देखा है। क्यों, बस में क्या था? नाम देखा। किसका? आर पे से? बस में भी नाम आता है उसका, चूते का। सॉरी। तो उसके घर पे किसी का रहेगा तो उसने डाला रहेगा। गाली निकल गई, सॉरी मेरे से। ब्लॉग में मुझे माफ कर देना।
ये नाम से मुझे बहुत है ना इरिटेट होता है और वो नाम मेरे आगे पीछे ही घूमते रहता है जब देखो तब। कुछ इंसान रहता है ना हमारी जिंदगी में ऐसे नाग जैसे सांप जैसे। शांति मिली मुझे गाली देकर, मिलती थोड़ी देर। वो बोलती मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ ना, तुझे लगा है ना तो अपने डॉक्टर के पास जा। ये ये मैंने बोला जीवा और ये मेरी गर्दन तोड़ दी। बोलते उनको तो कुछ नहीं हुआ ना, मैं बोला नहीं। बोलते तो फिर मेरे को फोन मत करो, उनको कुछ नहीं हुआ है तो तुम अपने डॉक्टर के पास जाओ। ये ये माई मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं अपने डॉक्टर के पास जाती हूँ। करेंगे जीवा और का फोटो शूट। मैं तो नींद में शूट कराई हूँ और बहुत प्यारे प्यारे फोटोज हैं। इससे पहले भी मेरा और जीवा का फोटो शूट किया हुआ था। नाम भूल जाती हूँ मैं हमेशा इसका। यूपी से है ना ये? ग्राफिक स्टूडियो आर्यन, यस। मैं जब जीवा को डॉक्टर के पास लेकर आई थी तब मैंने और जीवा ने फोटो शूट किया था। इट्स अमेजिंग। कैसे? ये देखो यहाँ मैं, ये मैं हूँ। हम इतने बीमारी में भी शूट कर रहे हैं। ये हमारे कैमरामैन है। आपका नाम क्या है? रमेश। रमेश। और जीवा औरी का शूट है आज। ब्रांड एम्बेसडर है जीवा औरी। है ना? कहाँ पर? चलो आ जाओ। आए। प्लीज निकल डे टूटा पूरा बिल्ड में निकल लो रुके। वेलकम ऑन न्यू ब्लॉग। आज मैंने लिया नया फोन। कौन सा लिया मुझे याद नहीं, सैमसंग का कुछ आया था वो लिया हुआ है मैंने, क्योंकि मेरा मूड खराब है, मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने फॉर द चेंज फोन ले लिया नया वाला। अब मैं खाऊंगी सैंडविच। सैंडविच खा के मैं जाऊंगी मेरे एक्यूप्रेशर के सेशन को। उसके बाद मैं जाऊंगी घर पर, जीवावरी को मिलूंगी, चाय पीऊंगी। मयूर सैंडविच के लिए खड़ा है, क्योंकि मैं वाशी में रहती हूँ तो मैं फ्रेश में ही खाती हूँ, उसका नाम मैं अभी खाती नहीं हूँ। तो अभी देखते हैं कितनी देर में मिलती है। हर इशारा रहता मिलते थोड़ी देर में आपको वापस। मुझे ना किसी की दुआ की जरूरत है। किसी की मतलब क्या, मेरे घर वाले देते ही है और ऐसे मैं काम करती नहीं हूँ कि जैसे मुझे दुआ ना मिले। बस मयूर हमेशा अंदर से गाली देते रहता है, बात अलग है। कुछ बोली मत, नहीं तो तेरी भी गर्दन मेरे बाजू में टूटी हुई दिखेगी। बेल्ट पर पहना रहेगा तूने भी ऐसे ही। चलो मैं पहुंच गई चेंबूर। चेंबूर पहुंचते मुझे ठसका लग जाता है। आज तक मैंने नवरत्न तेल ही सुना है, ठंडा ठंडा कूल कूल। आज पहली बार नवरत्न स्वीट देखा मैंने। बचपन से जो देखता है मैं वही बोलूंगी ना। क्या बुढ़ापे पर आ गई हूँ, फटिया सब जवाब देने लगी है मेरी। कभी कान की देती है, कभी गर्दन की देती है। बेल्ट निकाला मेरा, बहुत गर्मी होने लगी वो बेल्ट से। उसे बोला जितना हो सके उतना पहन के रखो। मैं बोला ठीक है, इसलिए मैं 5 मिनट तो दिन में पहन ही लेती हूँ। डॉक्टर बोले और मैं सुनूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनीवेज मैं चली अपने काम पर कोर्ट में। कोर्ट से आके बाद में मैं जाऊंगी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के बाद मैं जाऊंगी विटामिन के इंजेक्शन लेने, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत ज़्यादा ही नाजुक हो गई है। मेरे बच्चे इतने ये है, वो भी नाजुक हो गए बेचारे मेरे साथ में। कंबल में से घुसते घुसते तो निकलते ही नहीं है बाहर, ऐसे हो गया है वो। चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत डार्क सर्कल आ गए हुए हैं, आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे मार मार मारा हुआ है, पर ऐसा कुछ नहीं, मैं लोगों को मार के आती हूँ। तुझे मार, तेरे कोई डार्क सर्कल आए नहीं है जो लगे लड़कियों की तरह डार्क सर्कल देखने रहे? ये सीट इतनी आगे कौन करता है, जो मेरे घुटनों को ये लगता है? आपने किया अभी ये तो मेरे घुटनों को लगते रहता है चीजें। ज्यादा भी पीछे मत करो, हाँ ठीक है। पैर लंबे होने बहुत जरूरी है। ऐसे तो मैं इतनी लंबी हूं नहीं, पर मेरे पैर लंबे होने चाहिए। मेरी जबान काफी लंबी है। मापने जाएंगे तो मेरे घर वाले भी माप नहीं पाएंगे। मिलते थोड़ी देर में आप। ये मैं घर पर पार्सल देख के तो मुझे टेंशन हो गई है। दिखा, ये सारे पार्सल है मेरे आए हुए।